नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर महमूद पट्टी गांव में रविवार की शाम कोचिंग पढ़ाकर घर लौट रही 22 वर्षीय निजी शिक्षिका को पड़ोस के युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। गले के पास गोली लगने से घायल युवती को मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अब सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। 3 माह से भूमि को लेकर दोनों पक्ष में विवाद चल रहा था। बता दें कि जमीनी विवाद में चाचा द्वारा भतीजी को गोली मारी गई है। मंडल अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, अब वो खतरे से बाहर है। जैनपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर महमूद पट्टी गांव का मामला है, जहां एक चाचा ने भतीजी को गोली मार दिया, जिसका इलाज मंडल अस्पताल में चल रहा है और वो इस समय खतरे से बाहर है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। मामले में क्या कुछ कहा सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। सायं 5:30 बजे थाना जैनपुर के ग्राम केशवपुर में गोली चलने की एक घटना हुई है, जिसमें अनामिका उम्र 21 वर्ष को गोली लगी है। मजरूब को तत्काल चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली उसी के चाचा अजय यादव उर्फ जिनको ने मारी है और उनके बीच जमीन का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। किसानों संगठनों द्वारा पूरे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है। आज किसान संगठनों ने भारत बंद करने का आह्वान किया। इसी परिप्रेक्ष्य में किसान कानून का विरोध करते हुए चंडीगढ़ कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार करते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर किसान यूनियन के वकील डॉक्टर ए पी सिंह चंडीगढ़ न्यायालय से बंद के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज किसान आंदोलन और किसान कानून वापसी को लेकर जो भारत बंद का आह्वान विभिन्न किसान संगठनों ने किया है, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ चंडीगढ़ कोर्ट में भी वर्क सस्पेंड है, कोई काम नहीं हो रहा है। वकीलों ने किसान कानूनों के विरोध में किसानों को समर्थन देने के लिए चंडीगढ़ कोर्ट में वर्क सस्पेंड का बार ने पारित किया है, जिसमें लगभग सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में किसानों के लिए सहयोग करना भी चाहिए, इसलिए कोई काम नहीं प्रभावित हो रहा है। भगत सिंह की जयंती का भी दिन है और पंजाब तो भगत सिंह जी की धरती रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई है। जलियांवाला कांड, अमृतसर शहादत का एक नया इतिहास दुनिया में सदैव सदैव के लिए रच गया है, जिसको कोई भुला नहीं सकता है। और ऐसे समय में पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ कोर्ट में वकीलों ने भी किसानों के समर्थन में आज वर्क सस्पेंड करके भारत बंद को समर्थन किया है। मैं इससे बात काम प्रभावित होता है, आम जन और क्लाइंट का भी काम प्रभावित होता है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध का वकीलों के पास, बार के पास भी एक तरीका है, जिसको अपनाया भी समय समय पर जाता रहा है। और समय समय पर कोई सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी दल हो, जब भी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए भारत बंद का आह्वान समय समय पर होता रहा है। और लगभग आज जैसा कि मीडिया रिपोर्टिंग से पता चल रहा है, यहाँ सन्नाटे से पता चल रहा है, यहाँ लोगों के आवागमन से पता चल रहा है, लोगों के सहयोग से पता चल रहा है, उससे ये भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारत बंद को पूरे देश का और खासकर वकील समुदाय का भी समर्थन है। इसलिए किसान आंदोलन का ये मुख्य है, नो फूड, नो फार्मर, नो फूड। आजमगढ़ के अतरौलिया ग्राम आमेपुर निवासी जयप्रकाश रंजन वर्मा, कुंज बिहारी वर्मा, राम प्रवेश वर्मा, अनिल वर्मा आदि लोगों ने गांव के ही जनार्दन पुत्र मनरूप से जमीनी विवाद होने के कारण प्राथमिक विद्यालय आमेपुर का रास्ता रोक दिया, जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित होते हुए अपने घर चले गए। कोरोना काल के दौरान लंबे समय से बंद चल रहे विद्यालयों में पठन पाठन काफ़ी प्रभावित हुआ। ऐसे में शासन के निर्देश पर एक बार पुनः विद्यालय खोलने का फरमान जारी हुआ तथा पठन पाठन शुरू कर दिया गया, जिसकी सूचना मीडिया कर्मियों द्वारा उप जिलाधिकारी को दी गई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मामले को तत्काल निस्तारण कराते हुए विद्यालय खुलवाकर पुनः पठन पाठन शुरू कराया। आइए सुनाते हैं कि अनिल वर्मा और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। हाँ, अनिल कुमार वर्मा है। कहाँ के निवासी? आमेपुर। सर, ये प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए रास्ता था, जाते आते थे जी। आप लोगों ने अवरोध कर दिया, क्या मामला है जी, पूरा बताइए। आगे हमारी जमीन है जो है
उसमें झगड़ा चल रहा है। जो है उस झगड़े के लिए हम लोग जो है एप्लीकेशन दिए थे और ज़मीन कंप्लीट नहीं हो पा रही है हमारे लिए जो है। प्राथमिक स्कूल कब बना था? अब तो ये पता नहीं है, लेकिन लगभग काफ़ी कैसा दिन पहले बना था। लगभग कैसा साल हो गया? 10-12 साल लगभग हो 10-12 गया साल था। से बच्चे कैसे जा रहे थे स्कूल? हमारे बाग से जा रहे थे, रास्ता था नहीं, वैसे ही जा रहे थे मानवता के साथ। मतलब कि स्कूल जब बना था रास्ता वहाँ से कहीं बना नहीं था? नहीं, आपकी जमीन से सब जा रहे थे? जी तो आपने किसी को सूचना दिया कि हम रास्ता बंद करने जा रहे हैं? जी। आप हाँ, तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया था। तहसीलदार क्या एप्लीकेशन दिया था? जी। कब दिया था एप्लीकेशन? कै तारीख को प्रार्थना पत्र दिया? 6 तारीख को हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे। आप लोगों को क्या मांग है? आमेपुर में प्राथमिक विद्यालय पे कुछ लोगों ने रास्ता अवरोध कर दिया था, उसके बारे में आप आए हैं यहाँ, बताइए। हाँ, यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे जनार्दन वर्मा और उनके विपक्षी कई अन्य लोग हैं, तो उन लोगों का ये विवाद था कि ये बाग की ज़मीन है साहब, ये जो स्कूल का रास्ता जानता है हमारे बाग में है, तो इसके कारण जो है बाग क्लियर ना होने के कारण इन लोगों ने आज थोड़ी गलती करके बच्चों का जो जिस मार्ग से वो अपने स्कूल जाते थे उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। हम आए मौके पे इसने रास्ता खुलवा दिया और यहाँ पे मौजूद टीचर लोग उपलब्ध हैं। बच्चे तो आज स्कूल से चले गए, लेकिन इस विवाद का निस्तारण के लिए हमने इन लोगों को, कुछ लोग इसमें दीवानी का मामला भी दिखा रहे हैं कि हमने इस पे दीवानी किया है। हमने बुधवार को समय दिया है 10 बजे के आसपास, जो है लोग एसडीएम साहब से मिलके अपने सारे कागजात दिखाएंगे और कागजात दिखाने के बाद इन लोगों के बीच जो सुलह समझौता का प्रयास होगा, या अगर ये लोग राजी होते हैं तो पुनः नापी करा के इन लोगों का मामला क्लियर करके इस रास्ते को शीघ्र निर्माण करा दिया। सर 2004 से विद्यालय बना है। हाँ। क्या अभी तक इनके विद्यालय में जाने का रास्ता, कैसे विद्यालय पास हो गया? हर किसी की जमीन से जाने आने का रास्ता कैसे दे दिया गया? ये विद्यालय पास हुआ उस समय रास्ता जरूर पीछे साइड से बना हुआ है, लेकिन चूंकि विद्यालय के ज़्यादा बच्चे इस रास्ते से जाते हैं और मेरा अपना ये मानना है कि विद्यालय को चारों तरफ से रास्ते होने चाहिए, लेकिन इधर पीछे वाले जो रास्ते बने हुए हैं वो मैंने देखा वो उधर से रास्ता तो है, लेकिन उधर से जंगल वंगल होने के कारण बच्चे के लिए सर्वसुलभ रास्ता यही था। जो सर्वसुलभ रास्ता उसमें ये लोग विवाद कर दिए हैं, और ऐसा नहीं है, विद्यालय के लिए पीछे से रास्ता है, लेकिन उधर से मैक्सिमम बच्चे जो है इधर से जाते हैं, यहीं पे विवाद हुआ है। जैसा कि सर बताइए, इन्होंने अवरोध रोका था और आज विद्यालय बच्चे नहीं आए, क्या पाठन क्या फिर से चालू हो गए, बच्चे फिर से आए हैं? हाँ, बच्चे अभी उपलब्ध तो नहीं हो पाए क्योंकि बच्चे एक बार चले जाते हैं तो फिर विवाद था, तो मैं आया तो यहाँ टीचर सारे उपलब्ध हैं और मैंने अभी प्रधानाचार्य जी से कहा कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको बुला के अपना जितना शिक्षण पाठ हो कार्य। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील पर किसान मजदूर संगठनों से जुड़े वाम जनवादी कार्यकर्ताओं ने नंदनगर बाजार से तहसील निजामाबाद के मुख्य द्वार तक गर्मजोशी भरे नारे लगाते, पर्चा बांटते भारत बंद के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाकपा राज्य परिषद सदस्य जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट ने कहा कि 10 माह से आंदोलित किसानों के सवाल पर मगरूर और हठधर्मी भाजपा सरकार को किसान प्रदेश और देश के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। सरकार किसानों की खेती, कल कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को देशी व विदेशी कंपनियों के हाथ बेच रही है। किसान 3 किसान विरोधी कानून वापस करने, MSP को कानूनी गारंटी देने, बिजली बिल 2020 को रद्द करने की मांगों पर अड़िग है और सरकार अडानी अंबानी के हितों की खातिर चुप बैठी है। किसान मजदूर नेता हरिकेन राम ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार है। बिजली और डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसान तबाह हैं। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्य किसानों की मदद के लिए फ्री बिजली दे रहे हैं। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाए। इस मौके पर लालचंद यादव, दारा, अशोक गौड़, राजेंद्र नारायण, अशोक कुमार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, वहाँ कुछ आपस में कुछ वीडियो मैंने भी देखा, कुछ आपस में कहा सुनी की बात है और एक बस की ये कुछ सवारियां हैं जिनसे विवाद हो गया था। दौड़ाने वाली बात वीडियो मैंने देखा, दौड़ाने वाली बात उसके अंदर नहीं है, फिर भी मैंने CO बुढ़नपुर को उसकी जांच करने के लिए कहा है और जांच कर कार्रवाई इसमें होगी। अब देखिए, ये जो भी चीज़ जांच में आएगी उसमें जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चारपाई की बात कहीं वीडियो में आई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी विवाद का विषय है उसमें दोनों पक्ष की जांच में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और जो जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय स्थित तमसा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। कई इलाकों पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बाढ़ की चपेट में फंसे हैं।
प्रशासनिक मदद के साथ ही समाजसेवी भी लोगों की मदद में जुटे हैं। बसपा सांसद रितेश पांडे ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर स्थित अकबरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को खाना पानी की भी मुश्किल से मिल रहा है। आपको बता दें कि तमसा नदी के उफान ने इन दिनों अम्बेडकर नगर में कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से अकबरपुर शहर मुख्यालय से सटे शहजादपुर इलाकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सैकड़ों घर का बाढ़ में डूबे हुए हैं, तो इमाम बाग, चौहरडी, शहजादपुर, रेलवे स्टेशन, तमसा मार्ग ये सभी इलाके पानी की चपेट में हैं। इन इलाकों में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए बसपा सांसद रितेश पांडे ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का नाव से दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। सांसद ने कहा कि ऐसी आपदा के लिए प्रशासन के उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है और उन्हें बताया गया है कि नदी के दोनों तरफ सैकड़ों मकान बाढ़ की वजह से डूब गए हैं। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं अम्बेडकर नगर, अकबरपुर नगर पालिका के इर्द गिर्द, वहाँ पे जाकर के लोगों का से जानकारी ली कि उनकी क्या स्थितियाँ हैं और जगह जगह पे पहुँच करके राशन और खाद्य सामग्री देने का काम किया गया है। और थोड़ा सा पानी भी डाउन हुआ है 3-4 इंच, तो उम्मीद है कि ये धीरे धीरे डाउन होगा। बाकी शासन प्रशासन से हम लोगों की बातचीत भी हुई है और उनसे मांग की गई है कि यहाँ पे लोगों को जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको उपलब्ध किया जाए। आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के परीक्षा फल में धांधली का आरोप लगाते हुए डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के छात्र संघ अध्यक्ष तरुण यादव सुल्तान के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से हुई बातचीत में छात्र संघ अध्यक्ष तरुण यादव सुल्तान ने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो वर्ष 2021 का परीक्षा फल आया है उसमें बड़े पैमाने में छात्रों के भविष्य के साथ लापरवाही की गई है। दिए गए परीक्षा फल में ज्यादातर छात्रों के अंक पत्र में इनकम्प्लीट लिख दिया गया है, जबकि छात्रों के विषयों की विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार दिया था। काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने बीएड व उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदन किए थे, पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए परीक्षा फल में अधूरापन होने के कारण वह काउंसलिंग कराने में असमर्थ हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं। हम सभी मांग करते हैं कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल इसमें सुधार कर पुनः परीक्षा फल जारी करने के आदेश दिए जाएं। डीएवी कॉलेज आज किस मांगों को लेकर आज हम लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो बीए बीएससी बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र का परीक्षा फल घोषित किया गया है, उसमें जो धांधली हुई है उसको लेकर आज हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपने आए डीएम साहब के थ्रू। क्या मांगे हैं हम लोग की मांगे है कि जो इस बार के परीक्षा फल में फाइनल ईयर परीक्षा फल में धांधली की गई है, बच्चों को बीएड की काउंसलिंग करानी, बीटीसी में एडमिशन लेना, उच्च क्लास के एडमिशन के लिए उनको जाना, लेकिन काउंसलिंग रुक रही क्योंकि उनके रिजल्ट में 25 से 30% छात्रों के रिजल्ट में इनकम्प्लीट लिख दिया गया है। किसी को 1 नंबर देकर फेल कर दिया गया बिना क्या किया गया है। छात्र इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में कि हमारी कॉपी फिर से जांची जाए। अगर हमने जब लिखा ही है फिर 1 नंबर देने का क्या फायदा है उनको। इस सभी मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए। अगर हम लोग की मांगे नहीं मानी जाएगी इससे बड़े पैमाने हम लोग धरना करेंगे। आज हम लोग अवगत कराने आए हैं। आजमगढ़ के जियनपुर में मदरसों के मौलाना रियासत हुसैन मुस्लिम समाज को कोविड टीकाकरण कराने को जागरूक कर रहे हैं। इससे लोग टीकाकरण कराने को आगे आ रहे हैं। कैंप में आने वाले लोगों को कोविडशील्ड का टीका लगाया गया। कैंप का आरंभ मदरसा प्रधानाचार्य रियासत हुसैन ने फीता काट कर किया। कैंप में 18 से 45 आयु वर्ग वाले लोग टीका लगवाने पहुंचे। सुबह से दोपहर तक सैकड़ों लोगों ने टीका लगवाया। वही मदरसे पर सुबह से भारी भीड़ जुटने लगी थी। कोविशील्ड को लेकर सुबह से ही जागरूक दिख रहे हैं। वही जियनपुर के समाजसेवी ज्ञानेंद्र मिश्रा की देखरेख में लगाए जा रहे कैंप में खुद समाजसेवी ज्ञानेंद्र मिश्रा मौके पर मौजूद होकर लोगों को कोविशील्ड लगाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। सर, मेरा नाम मौलाना रियासत हुसैन कादिरी है। और सर, ये किस तरह की वैक्सीनेशन की जा रही है? ये वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 के ताल्लुक से है। कोविशील्ड लगाया जा रहा है और सुरक्षा कवच के एतबार से ये बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है और काफ़ी हमने मेहनत किया इसके लिए। हमारे समाज के लोग जो है इससे दूर भाग रहे थे, लेकिन हमने उनको बताया कि इसके कितने फ़ायदे हैं। आपकी बचत के लिए है, आपके परिवार की बचत के लिए है, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए है। तो बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद लोगों में जागरूकता पैदा हुई और जागरूकता के बाद अभी आज जो भीड़ लगी हुई है तमाम लोग है सब चाह रहे हैं कि हमको वैक्सीन लग जाए। सर पहला डोज दूसरा दोनों डोज लग रहा है यहाँ पे और
500 इलेक्शन हमारे मदरसा जामिया अरबिया तनवीर उलूम मोहल्ला नौशाना जीएनपुर आजमगढ़ में आज कैंप लगा हुआ है। स्पेशल कैंप हमने लगाया है बड़ी मेहनत करके। इसमें दयानंद मिश्रा जी का रोल रहा है। उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी कोशिश की कि यहाँ पे ये कैंप लगना चाहिए ताकि यहाँ के हमारे के लोग हैं कोई छूटे नहीं। सर कितने लोगों को अभी तक लगा है? अभी तक तकरीबन 100 आदमी के आसपास 100 का डोज लग चुका है और 500 डोज है। इंशाल्लाह शाम तक 4 बजे तक हम सारे डोज लगवा देंगे। आजमगढ़ जनपद की 3 दशक पुरानी मांग और मुख्यमंत्री की आदित्यनाथ योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय को नगर के करीब से हटाकर मुख्यालय से दूर इंटीरियर में ले जाने के निर्णय का युवाओं द्वारा बुधवार 29 सितंबर को गाय भैंस चलाकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। विश्वविद्यालय अभियान के आजमगढ़ स्थित शहर कार्यालय पर आयोजित बैठक में छात्र नेता व कार्यक्रम प्रभारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि जनपद का दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय के लिए नगर के करीब पिछले 2 जिलाधिकारियों ने सन 2019 से मोहब्बतपुर में करोड़ों रुपए खर्च करके भूमि अधिग्रहित कर रखी थी, जिसे जनपदवासी आह्लादित थे। लेकिन अचानक फरवरी 2021 में उक्त भूमि को लॉ लैंड बताकर मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर इंटीरियर में आजमगढ़ में ले जाया जा रहा है। यही नहीं, आजमबाद की चारागाह की भूमि को मोहब्बतपुर की भूमि से विनियमित कर दिया गया, जिससे युवाओं में गहरी निराशा है। विश्वविद्यालय अभियान के अंतर्गत 7 वर्षों से आंदोलनरत जनपदवासी जिला प्रशासन के निर्णय से नाराज हैं, जिसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री राज्यपाल और प्रभारी मंत्री सुरेश राणा से की गई, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री की नज़र में सही रहूं, ये कहाँ जमीन नहीं खुलवाया आपको पता होगा। निजामबाद जमीन खुलवाया, लालगंज जमीन खुलवाया, वहाँ जमीन खुलवाया, क्या नाम है सरौलिया खुलवाया, फिर यही बगल में कस्बा सराय खुलवाया, यहाँ पे फिर जीएनपुर साइड खुलवाया। सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए मैं सही हूँ, बाकी लोग गलत हैं। बात समझ रहे हैं? ये मुख्यमंत्री की नज़र में मेरा गलत न जाए।